माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब गर्मा गर्म टॉप 5 न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की पांचों खबरें बेहद अहम हैं। अगर आपने नहीं सुनी तो यकीन कीजिए कि आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। अगर पहली खबर की बात करें तो आपको बताएंगे कि यासिर शामी और दानिया शाह जब अपनी फाइनली कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्होंने क्या बयान दिया है, दोनों के हवाले से मजीद इस केस के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है आपको बताएंगे। दानिया शाह ने क्या इंकशाफात किए हैं और साथ में यासिर शामी के वकील कौन हैं, किसके साथ किसके हमरा वो दाखिल हुए कोर्ट में और फिर उसके बाद उन्होंने क्या बातें कही। और अब बुशरा जो उनकी बीवी हैं, साबिक बीवी हैं आमिर लियाकत की, उन्होंने क्या कहा है इस केस के हवाले से, ये सभी आपको बताएंगे। तो वहीं पर आपको बताएंगे कि नंबर 2 में आपको बताएंगे हम कि चाहत फ़तेह अली खान जिनका गाना बदोबदी जो कि उन्होंने नूरजहां के गाने का रीमेक बनाया था और वो डिलीट कर दिया गया था यूट्यूब से और जिस पर वो बेहद रोए और परेशान भी हुए थे, लेकिन अब फाइनली उन्होंने उसका पार्ट 2 बनाने का जो है वो फैसला कर लिया है। इस हवाले से उनका एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि मज़ीद अब कौन सा बड़ा धमाका होने जा रहा है। और इस गाने के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बताएंगे टॉप 3 में बड़े लोग बड़ी बातें, वो आपने फिल्म में सुना भी होगा, बड़े लोग बड़ी बातें। तो नवाज शरीफ साहब का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अगर आपने नहीं सुना तो आज आप इस वीडियो में ज़रूर सुन लेंगे, जिसमें उन्होंने बहुत ही आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए ऐसी क्या बातें कही हैं इमरान खान के हवाले से जिसको बेहद पसंद किया जा रहा है, चाहे कोई PTI से ताल्लुक़ रखता है या फिर कोई नून लीग से ताल्लुक़ रखता है। दोनों ही जमातों के लोग जो हैं वो इसको बेहद पसंद कर रहे हैं। तो वहीं पर आपको बताएंगे नंबर 4 पर बताएंगे, आपको कहानी सुनाएंगे आज एक ऐसे मर्द मुजाहिद की जिसने 26 माओं की गोद उजड़ने से बचा लिया और उसने ऐसा कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया, उसके हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी है और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। और ये एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है जिसे देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, यानी कि एक दफ़ा ईमान को ताज़ा कर देती है। और उसके बाद एंड पर मैंने जो न्यूज़ सिलेक्ट की है टॉप 5 में, वो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी कि अमेरिका में एक रिपोर्टर के साथ क्या ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। तो यकीन कीजिए कि आज की पांचों खबरें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब बिना आपको ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने डिटेल बताई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि जो आमिर लियाकत की साबिका बीवी हैं बुशरा इकबाल, उन्होंने जनाब दानिया शाह के ऊपर और यासिर शामी के ऊपर दोबारा से जो केस किया, क्योंकि पहले इनकी ज़मानतें हो गई थी और ये निकल गए थे वहाँ से, लेकिन दोबारा से इस केस को रीओपन किया गया है और कहा गया है कि दानिया शाह ने जो वीडियोस थी वो 50,000 के इवज़ जो है फ़रोख्त की थी यासिर शामी को। ऐसा इल्ज़ाम लगाया उनकी बीवी ने आमिर लियाकत की। लेकिन जनाब इसी हवाले से जब दोनों को कोर्ट में शामिल किया गया, पेश किया गया, तो दानिया शाह ने कहा कि वो वीडियोस मैंने नहीं बनाई क्योंकि कहीं भी मेरा चेहरा उसमें नज़र नहीं आ रहा, तो कैसे साबित होगा कि ये मैंने वीडियोस बनाई हैं, बल्कि ये वीडियोस किसी और ने बनाई और किसी और ने लीक की हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वहीं पर बताएं कि यासिर शामी अपने वकील जिब्रान नासिर के साथ जनाब जब कोर्ट में पहुँचे हैं तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो इस केस के बारे में जानता ही नहीं और मैं दानिया शाह से कोई वीडियोस नहीं ली, मुझे इन वीडियोस के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। और ये कहकर उनको मज़ीद 24 जून तक की डेट मिल गई है दोबारा पेशी की। लेकिन इस हवाले से बुशरा इकबाल का कहना है कि कुछ भी हो, मैं आमिर लियाकत के बच्चों को इंसाफ दिलवाऊंगी और साबित करूंगी कि जो इसमें मुजरिम है उनको सज़ा मिले, ताकि कोई भी किसी के साथ इस तरह से इतनी गलत और इतनी अजियत देकर उसको मौत के घाट ना उतार सके। तो मैं सख्त से सख्त एक्शन लूँगी और कोशिश करूँगी कि आप तमाम लोग मेरा साथ दें और मैं इस केस को जो है पाए तकमील तक पहुँचाऊँ। तो जनाब हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, हम दुआ गो हैं कि जो भी इस केस के कसूरवार हैं अल्लाह करे कि उनको सख्त से सख्त इबरतनाक सज़ा मिले, ऐसा मैं कहती हूँ। आप क्या कहते हैं, आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं
कि टॉप 2 में बदोबदी की अगर बात करें तो ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा, बदोबदी बदोबदी। तो बदोबदी गाने की अगर बात करें तो आपने नहीं सुना तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ, क्योंकि ये गाना ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपने ज़रूर 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 सुना होगा। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदोबदी बदोबदी। यकीन कीजिए कि इस गाने के बारे में नूरजहां का ये गाना था बदोबदी, और इस गाने के बाद जो है नूरजहां के गाने को इतना ज़्यादा सर्च किया गया, उसकी सर्च इतनी बढ़ गई थी, और बाद में पता चला कि ये तो नूरजहां के गाने का रीमेक बनाया था इन्होंने, और ये गाना 28 मिलियन पर चला गया था। इसके व्यूज़ जो थे 28 मिलियन थे, और इसको ना सिर्फ भारत में, बांग्लादेश में, हर जगह बेहद मकबूलियत मिली। और चाहत फ़तेह अली खान अपने इसी अनोखे अंदाज की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं। लेकिन जब इनको झटका लगा बड़ा, जब इनका गाना यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया 28 मिलियन व्यूज़ के बाद, जिस पर वो बेहद रोए, और चाहत फ़तेह अली खान का एक रोते हुए क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बहुत बहुत परेशानी का सामना किया, क्योंकि जाहिर सी बात है 28 मिलियन व्यूज़ के बाद जब गाना डिलीट हो जाए तो कितना दुख होता है, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। लेकिन जनाब अब उन्होंने फिर से हिम्मत नहीं हारी है और अपने तमाम फैंस को एक नई खुशखबरी सुना दी है। चाहत फ़तेह अली खान साहब का कहना है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब इस गाने का पार्ट 2 आएगा, यानी कि बदोबदी पार्ट 2 आएगा। जी हाँ, अब वो फिर से ये गाना बनाएंगे, नई मॉडल का इंतखाब करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारी मॉडल्स हैं जो मेरे साथ काम करने के लिए तरस रही हैं, और बहुत सारी मॉडल्स जो हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ काम कर चुकी हैं। इसके अलावा चाहत फ़तेह अली खान साहब का एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चाहूँगी आप खुद ही सुन लीजिए। बदोबदी बदोबदी 2 भी आ रहा है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, एक नई प्यारी सी चंचल मॉडल के साथ। मॉडल तो और माशाल्लाह बहुत आ रही हैं इंशाल्लाह ताला, जो प्रोफेशनल हैं, जो साथ देने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सबको खुश रखे। जिन्होंने मेरे साथ पहले काम किया वो 6 मॉडल्स हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो आज तक 6 मॉडल्स ने मेरे साथ काम किया, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक लंबी लाइन है जो माशाल्लाह वेटिंग लिस्ट में है कि उन्होंने चाहत फ़तेह अली खान साहब मेरे साथ उन्होंने काम करना, तो ये सारा अल्लाह का करम है। और आप सब ठीक है माशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आता रहूंगा और आपसे प्यार भरी बातें करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ठीक है जी। टॉप 3 में मेरे पास है वड्डे लोग वड्डी बातें। कुछ लोगों का जो ज़र्फ़ है वो उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। तो इमरान खान ने जो कुछ भी कहा माजी में, उसका जवाब देते हुए नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया, और उनका एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जो बातें कही वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, और सब इस बात को कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आला ज़र्फ़ के लोग जो हैं वो कभी झुका नहीं करते, और सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। तो जनाब यही बात है नवाज शरीफ के हवाले से जो क्लिप उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तो जल्दी से वापस आइए। मैं तो आपको उसी डेमोक्रेसी के अंदर मैं लाने के लिए आपके पास गया था, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं को बदला या इंतकाम की सियासत करूं। तुमने तो कुछ छोड़ा, जाके कहां कह रहे हो, अमेरिका में, कि मैं नवाज शरीफ के कैद खाने से मैं उतरवाऊंगा मैं एयर कंडीशनर। प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हैं। आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, वो वजीर आजम नवाज शरीफ मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस से तुम्हें मैं खींच के लेके आऊंगा। ये धरने में कहा उन्होंने कि हम अपने एजेंडे को, जो एजेंडा हमने 1990 में शुरू किया था, उसको उस एजेंडे पे दोबारा गामजन हो। जी, तो टॉप 4 में बताऊंगी आपको आज के एक ऐसे मर्द मुजाहिद की कहानी सुनाएंगे जिसने यकीन कीजिए कि 26 माओं की गोद उजड़ने से बचा लिया है, और आपको बताएंगे कि इनका ताल्लुक जो है
कहाँ से था। अरशद नाम है इनका, साहिवाल से इस नौजवान का ताल्लुक है, जिनकी तस्वीर आप साथ में देख भी रहे हैं। तो जनाब ये साहिवाल DHQ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एक वार्ड में मामूली से जनाब वार्डमैन थे और वहाँ पर ये वार्ड बॉय की जॉब करते थे। लेकिन वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जनाब वार्ड में आग लग गई और वहाँ पर उस वक्त 26 बच्चे मौजूद थे। कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं था क्योंकि आग बहुत ज़्यादा तेज़ भड़क उठी थी। ऐसे में ये वाहिद नौजवान था जिसने नारे तकबीर बुलंद किया और ये अंदर चला गया बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी मदद की, और अकेले जाकर उन 26 के 26 बच्चों को एक ही स्ट्रेचर पर डालकर उस आग में से बाहर ले आया। हम 26 के 26 बच्चे जो हैं वो महफूज रहे और उनकी माएँ इस वक्त दुआ गो हैं। हम भी इस मर्द मुजाहिद को सलाम पेश करते हैं क्योंकि ऐसे हिम्मत रखने वाले नौजवान यकीन कीजिए कि बहुत ही कम मिलते हैं। इस नौजवान के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है और साथ में इनके नाम का कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि टॉप 5 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जो आपको यकीनन हंसने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि इस क्लिप को देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हंसी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देता है। जैसे कभी होता है कि आप गिर जाएं, तो ये एक आम सी बात है, नेचुरल चीज़ है, कोई गिर सकता है, लेकिन फिर भी बाकी तमाम लोग आपको भी और हंसने पर मजबूर कर देते हैं और ख़ुद भी हंसते रहते हैं। तो इसी तरह का एक वाक़या पेश आया जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। तो जनाब एक रिपोर्टर, अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है, वाशिंगटन से, और ये रिपोर्टिंग कर रही थी वाइट हाउस के अंदर। तो जनाब गार्डन में मौजूद थी रिपोर्टिंग के दौरान, वहीं पर इनके सर के ऊपर आकर एक फाख्ता बैठ गई सफ़ेद रंग की, और अचानक ये घबरा गई और इन्होंने इस तरह करके इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया कि ये फाख्ता कहाँ से आ गई है, और लाइव थी उस वक्त। तो ख़ुद भी बाद में काफ़ी देर तक हंसती रही और ये क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया की जीनत बन गया और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। असल में इसमें है तो कुछ भी नहीं, लेकिन यकीन कीजिए कि जब लाइव आ रहे हो या रिपोर्टिंग के दौरान या फिर अक्सर कभी न्यूज़ पढ़ते हुए कोई न्यूज़ एंकर कोई गलती कर जाए तो हम लोग बड़ी जल्दी नोट करते हैं इस किस्म की चीज़ें। तो इसी तरह का ये एक शिट मोमेंट बन गया और सब ने इस पर खूब हंसी का मुजाहरा किया। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।